अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम एम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। और तमाम वो भाई जो मार्केट में ट्रेड करना या टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना चाहते हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। Jumping into the KSE100 on the weekly time frame, we are now trading above the 21 exponential moving average, as you can see it over here. और 55 जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा आ चुके हैं, ऑल्दो वीकली क्लोज अभी नहीं हुआ। वीकली क्लोज जब तक नहीं होगा, ऑब्वियसली वी कैन नॉट से व्हाट इज प्रोबेबली गोइंग टू हैपन इन द कमिंग नेक्स्ट वीक्स। तो उसमें हमारे पास अगर 21 के ऊपर ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है, 21 इज करंटली स्टैंडिंग एट समवेयर अराउंड 45,250 लेवल। तो अगर उसके ऊपर हमारे पास वीकली क्लोज हो जाए तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश इन माय ओपिनियन। और उसमें हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड आ सकती है, जिसके ऊपर हमारे पास 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर दैट इज प्रीटी मच इन अ फ्लैटनिंग पोस्चर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास ग्रीन 55 भी फ्लैटनिंग में थी, 50 सिंपल भी फ्लैटनिंग में है, लेकिन जो रेजिस्टेंस की या डिक्लाइनिंग पोस्चर में थी दैट वाज 21 एक्सपोनेंशियल। तो अगर उसको हम अबूर कर लेते हैं कामयाबी से बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो 50 सिंपल इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग ऑफ अ हर्डल। उसमें हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में मजीद जो है वो कुछ टेलर साइंस आएंगे। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो हमारे पास मार्केट में ये मूव आता है ये आएगा, तो हमारे पास जो आवरली में ब्रेकआउट हुआ और डेली में ब्रेकआउट हुआ, उसमें हमारे पास ये शॉर्ट टर्म मूव था। और जो लार्जर मूव है वो यहाँ से शुरू होता है। तो शॉर्ट टर्म मूव के अंदर हमारे पास फिबोनाची लेवल फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल एक रिट्रेसमेंट थी, जिसमें 0.236 वाज इंपॉर्टेंट टू होल्ड होल्ड किया यहाँ पे, और उसके बाद रैली आई, ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन जो थी वो डेली पे समवट लाइक इट वाज लाइक समवट लाइक दिस, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आवरली पे ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आवरली पे हमारे पास जो लोज हैं वो ज़्यादा टच पॉइंट्स बेहतर है, बल्कि आवरली पे ही चलते हैं। सो आवरली पे दिस वाज दी ट्रेंड लाइन दैट वी हैड, ठीक है। और उसमें हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट था, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट था, उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन रैली हुई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 0.382 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, जो हमने बोल किया। उसके बाद 0.5 एंड डाउन 0.618 के ऊपर हमारे पास जो है बात आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो लास्ट स्पाइक आया है उसमें आरएसआई नीचे है, जबकि इस वक्त आरएसआई ऊपर है और प्राइस एक्शन थोड़ा सा नीचे है। तो without creating a local high over here, what we need to do is we need to close above 0.618. 0.618 इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इट्स स्टैंडिंग एट 45,743 लेवल। और वहाँ पे उसके ऊपर अगर हमारे पास क्लोज मिल जाता है तो डेली में भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, पोटेंशियल हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है जो फॉर्म कर सकती है। तो हमें जो मूव है वो बगैर किसी लोकल हाई को फॉर्म किए यहाँ तक लेना है। लगता है मार्केट बात सुन रही है मेरी। सो यहाँ पर वो लेवल है डेली पे, वो लेवल डिफरेंट है क्योंकि क्लोजेस बॉडी के डिफरेंट है। सो 45,072 पॉइंट्स जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट को डेली क्लोज एक लेना है। मे बी इट कैन टेक टुमारो। अगर वो क्लोज मिल जाता है तो हमारे पास जो चांसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, जबकि आरएसआई नीचे है, और इस वक्त आरएसआई काफी ऊपर आ चुकी है, जबकि प्राइस एक्शन भी थोड़ा नीचे है। अगर हमारे पास क्लोज मिल जाता है विदाउट फॉर्मिंग अ लोकल हाई विच वी आर वेरी क्लोज टू राइट नाउ, तो अगर वो हमें मिल जाता है और अगर उसके साथ 0.618 भी मिल जाता है विच इज एट 45,743, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। और उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे यहाँ से और इस पॉइंट के दरमियान में। और उसके बाद जो डाइवर्जेंस के नेक्स्ट चांसेस होंगे दोज आर गोइंग टू बी बिटवीन दिस हाई एंड द हाई दैट वी वुड बी मेकिंग ओवर देयर। तो पुल बैक ऑफ कोर्स आना ही है, द मार्केट डज नॉट गो स्ट्रेट अप इन अ लाइन, तो ऑब्वियसली जिगजैग करके आती है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से ले लेते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि अगर हम यहाँ से डाइवर्जेंस ले लें, पहले ही पुल बैक ले लें, तो उसमें क्या फ़र्क है, और अगर हम यहाँ से ऊपर क्लोज करके यहाँ से डाइवर्जेंस लेके पुल बैक करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क उसमें ये है कि अगर आप यहीं से डाइवर्जेंस लेके पुल बैक करते हैं तो आपके पास दोबारा 0.236 प्ले में आ जाएगा, और अगर 0.236 टूटा तो दोबारा 1-to-1 रेशो प्ले में आ जाएगी। दैट इज द मेन डिफरेंस। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लोज करते हैं 0.618 को क्लेम करके या 200 यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज को क्लेम करके, तो उसमें फिर आपके पास जो डाइवर्जेंस यहाँ से और यहाँ पे क्रिएट होएगी, तो उसमें आपके पास ये लेवल सपोर्ट के तौर पे आएगा। 0.618 इज गोइंग टू बी ऑफ सपोर्ट, 0.5 सपोर्ट में आएगा, 0.382 सपोर्ट में आएगा। सो यू डोंट हैव टू विजिट दोज लेवल्स वंस अगेन, क्योंकि जब आप वापस उन्हीं लेवल्स में विजिट करते हैं मार्केट दोबारा से कंफ्यूजन में चली जाती है, और देयर आर लॉट ऑफ पैनिक सेलर्स। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक कैस्केड शुरू कर देते हैं सेल ऑफ का, और फिर वो दोबारा से एक नए लोज की तरफ चली जाती है बात। सो इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ से डाइवर्जेंस ना लें, क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। और इसके और मार्केट जो स्ट्रेंथ है वो भी अपनी दिखाएगी अगर इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड साइन फॉर एनीबॉडी हु इज बुलिश, तो उसके लिए भी अच्छा साइन होगा। और अगर हम ऊपर क्लोज करके वापस इसका सपोर्ट रीटेस्ट करके देन फर्दर कंटिन्यू करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वे बेटर। नाउ जो मेन चीज़ होगी दैट इज गोइंग टू बी कि वंस यू क्लेम द 0.618 by maybe by tomorrow or maybe in next few days,
तो अगर वो जब भी क्लेम होता है तो व्हाट्स नेक्स्ट, मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि नेक्स्ट में ये होगा कि आई विल गो टू द लार्जर मूव। ये लार्जर मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो हमारा प्रीवियस हाई है यहाँ पर, और उसमें हमारे पास अब हम इसके 0.618 को वॉच करेंगे, और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर थी, इस ट्रेंड लाइन को अब आप इधर से पकड़ेंगे, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को आप लगा लेंगे इन हाइस के साथ। यू कैन सी यहाँ पर हाई है, दिस स्पाइक हाई, दिस, और उसमें हमारे पास अब इसके 0.618 के साथ यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी कि जो ट्रेंड लाइन है वो इन कॉन्फ्लुएंस आ जाएगी। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टर मूव का 0.618 देखना है, अलॉन्ग विद यू नो इट शुडंट बी मेकिंग एनी डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंस क्रिएट अगर करनी भी है तो इस पॉइंट के साथ हो जाए तो बेहतर है, ना कि इस पॉइंट के साथ। एंड वी आर वेरी क्लोज, आई पर्सनली बिलीव कि हम इसको टेक आउट कर लेंगे, और हम नेक्स्ट पॉइंट से ही प्रॉबेबली आई थिंक डाइवर्जेंस क्रिएट कर पाएंगे। और उसमें ये भी हो सकता है कि वी कैन गो एंड यू नो विदाउट मेकिंग लोकल हाई, यहाँ पर हम सीधा ऊपर जाएं और इस ट्रेंड लाइन के अंदर बम्प इन करें, और आप सब देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अभी भी हम नीचे ही रहेंगे अगर हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी बम्प इन करते हैं, विच इज एट 46,780 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग विद द 0.618 ऑफ दिस लेवल। तो उसमें हमारे पास अगर इसके अंदर सीधा बम्प इन करती है जाके प्राइस, तो क्या होगा कि हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर वहाँ पर अगर रिजेक्शन आती है, एक लोकल हाई फॉर्म होता है, तो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है, एंड देन अ लिटिल पुल बैक टू 0.382 probably और 0.5, एंड देन वी कैन फर्दर सी कि क्या हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं मार्केट में। सो वन स्टेप एट अ टाइम। वीकली में मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है। आवरली में वी आर स्टिल मेकिंग गुड हाइस, और मार्केट फिलहाल कंटिन्यूशन में लग रही है, ऑल दो स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम यानी कि आवरली के अंदर हमारे पास में भी छोटा सा पुल बैक है, क्योंकि कैंडल बॉडीज जो है वो शॉर्टर होती जा रही है। ऑल दो ये सेकेंड लास्ट जो आवर था मार्केट डे, तो उसके अंदर हमारे पास एक अच्छी कैंडल आई है, बट देन अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मे बी अ लिटिल पुल बैक बैक टू मे बी 21 एक्सपोनेंशियल विच इज गोइंग टू बी गुड। और जितना ये इंक्लाइन पोस्चर में है, सारी मूविंग एवरेजेस हमारी शुरू हो रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू ब्रेक इट टू द डाउन साइड। तो प्रोबेबली 21 एक्सपोनेंशियल में जो भी मूव्स आएंगे, दोज आर प्रोबेबली गोइंग टू बी हेल्ड एज सपोर्ट बाय 21 एक्सपोनेंशियल। सो वॉच आउट फॉर दिस। एंड अगर डाइवर्जेंस कहीं पे क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली वो मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से ऊपर क्रिएट होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट से नीचे क्रिएट होती है तो दोबारा 0.236 जो है दैट इज गोइंग टू कम इनटू प्ले दिस लेवल। और ऑब्वियसली जो जब आप दोबारा उस लेवल को विजिट करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड, और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस शेक होता चला जाता है। सो बेहतर यही है कि हम इसको अवॉइड कर लें और इससे ऊपर जाके डाइवर्जेंस क्रिएट कर लें, मे बी फ्रॉम दिस पॉइंट, और देन क्रिएट यू नो मेजर पुल बैक ऑफ few percentage। तो उसमें हमारे पास जो पुल बैक होगा दैट इज गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय 0.382 0.58, और उसमें हमारे पास ये जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, दिस रेजिस्टेंस विल टर्न इनटू द सपोर्ट। सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, एंड वॉच आउट फॉर ऑल दीज लेवल्स। डाइवर्जेंस इसके लिए जो है लोकल हाई कंफर्मेशन के बाद ही डाइवर्जेंस प्ले होती है। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जो लोकल हाई फॉर्मेशन है वो कैसे देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, when a bullish candle that gets retraced by a bearish candle, ठीक है, पूरी कैंडल वापस रिट्रेस हो जाए, दैट कंफर्म्स ए लोकल हाई। यू कैन सी इट ओवर हियर एज वेल। इस तरह यहाँ पे आपने देखा कि एक पूरी कैंडल रिट्रेस हुई है दूसरी कैंडल से, तो लोकल हाई फॉर्मेशन इस तरह से बनती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो देन यू नो मल्टीपल आप प्रीवियसली यहाँ पे टाइम्स देख सकते हैं कि एक पूरी कैंडल जो है वो रिट्रेस हो जाए, तो यस वी कैन फॉर्म ए लोकल हाई। सो लोकल हाई फॉर्मेशन के ऊपर नजर रखिएगा, और साथ में डाइवर्जेंस के ऊपर भी नजर रखिएगा, और आरएसआई स्पेशली ऑन द डेली टाइम फ्रेम। आवरली में अगर आता भी है तो 21 एक्सपोनेंशियल इज इन अ वेरी इंक्लाइंड पोस्चर, probably it's going to hold it as support। जो डेली टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो है मेनली ये वाला जो पॉइंट है इस वक्त करंटली, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें अगर क्लोज मिल जाता है, दैट इज गोइंग टू बी यू नो नलिंग आर डाइवर्जेंस क्राइटेरिया एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये वाले होंगे। So this is it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.